हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी यहाँ पे ठीक है। तो आज फिर दोबारा से बादल हो गए और मौसम ऐसा लग रहा है कि जब जैसे शादी आई है तो वैसे फिर मौसम ख़राब हो सकता है। तो अभी आई थी मैं खेत में, तो अभी यहाँ से ले जाऊँगी मैं टंडे जो मैंने सुबह सूखने के लिए डाले थे, और अभी मैंने उनका एक बंडल जैसा बना लिया और दीक्षु के पास मैंने हरा घास निकाल के उसको भी बांध लिया है। तो अब हम चलते हैं घर। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से मौसम दिखा देती हूँ, और जो मैंने अपने लिए मतलब जो टांडे लेके जाऊँगी मैं भी पशुओं के लिए घर, वो भी आपको बताती हूँ। जो मैंने ये बांध के रखा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से निकाल के सुबह इस थोड़े से टापू पर सूखने के लिए डाल दिए थे। तो सुबह मौसम ठीक था, धूप लगी थी, तो अब यहाँ पे सूख चुके हैं। हम अपने पशुओं को गिल्ला नहीं दे सकते हैं, जिससे कि पशुओं के अंदर शरीर में बान बोलते हैं वो पड़ जाता है और उससे पशु मर जाते हैं। तो मैंने ये सबसे पहले सुखा लिया यहाँ पे, और फिर ये बांध लिया पशुओं को घर ले जाने के लिए। तो अब मैं जाके इसको कुतरा कर लूँगी। और यहाँ पे निकालिया मैंने थोड़ा सा हरा घास। तो अब हम हरा घास थोड़ा सा ही लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी पेड़ों से जो हरा घास निकालना था वो सब कुछ यहाँ पे निकाल लिया है। और अभी ऐसे पेड़ मतलब सभी खाली हो गए हैं, अब बिल्कुल बहुत कम ऐसे ब्यूल बचे हैं हमारे पास। और देखिए हमारे खेत में कनक तो बीच बीच में अभी उगी है और बीच में अभी कुछ पैदा अब हो रही है। तो शायद यहाँ पे खरगोश भी लगा था, और ये मैंने ये लिफाफे जैसे या बोरियाँ बांध के रखी थी। तो बहुत ज़्यादा तूफान चला और ये भी टेढ़ी हो गई। तो दीक्षु कर रहे हैं अब इनको सीधा। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला था, एक दिन बारिश भी थी, और ये ऐसे ही नीचे से निकल गए। तो यहाँ पे ये इसको गाड़ रहा है फिर दोबारा से। मतलब जो मैंने अभी आपसे बताया कि बान पड़ता है, तो मतलब वो जो गिल्ला घास होता है पशुओं की आंत में अंदर फंस जाता है और उससे पशु मर जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें सूखा घास ही पशुओं को डालना चाहिए। और देखिए हमारा यहाँ से गांव, और देखिए फिर बादल हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा से बारिश हो जाएगी। और देखिए सारे लोगों ने मतलब ऐसा घास पेड़ों से निकाल दिया है, ब्यूल जो होता है। तो अभी बहुत कम लोगों के पास ऐसा बचा है हरा घास डालने के लिए। तो सभी अब ऐसा ही थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमने बरसात में बनाई थी झुंगी, तो जिसमें हम बैठते थे जब बंदर आते थे तो उन्हें भगाने के लिए। तो ये भी इतनी हवा चली कि इसकी जो हमने ये सपोर्ट जो हमने लगाई थी बांस की, वो भी टूट गई नीचे से ही। तो ये भी टूट गई है। और यहाँ पे दीक्षु ने सभी जो ये हमने लगाए थे ना बोरियां, ये सभी दीक्षु ने यहाँ पे दोबारा से इनको गाड़ लिया। यहाँ पे लगे हैं दीक्षु घास का पुतला करने। ये हम जो है घास में जो कल घास लेके आए थे, तो हम कुछ ये भी डालते जाएंगे और कुछ थोड़े थोड़े यहाँ पे जो हम अभी हमने टांडे लेके आए वो भी डालेंगे, और थोड़ा सा हरा घास भी। तो मैं हरे घास का यहाँ पे पुतरा कर सॉरी इसकी पतली पतली डालियाँ निकाल लेती हूँ। और ये ले लिए इसमें अंडे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ये घास डालना पड़ता है। और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, उसका पुतरा हो जाएगा, तो ऊपर से बड़े खुश होकर खाते हैं। ये सब कुछ ऐसे नहीं खाते हैं कांडे, मतलब कि जो इसके डंठल लेता है इसको वो बिल्कुल साइड में हटा लेते हैं और इसकी पतले ही खाते हैं। ऐसे ये मिक्स खा लेंगे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं आलू का मीठा। तो आइए अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पे रख लिया है हमने नॉन स्टिक कढ़ाई, या हमने इसमें प्योर घी। यहाँ पे लिया है मैंने मीडियम साइज के 5 आलू। तो मैंने इनको उबाल लिया था, इनका छिलका निकाल लिया। तो मैं इनको हाथ से मैश कर लूँगी जब तक हमारा घी यहाँ पे गर्म होता है।
तो अब हमारा यहाँ पे घी बिल्कुल गर्म हो चुका है और ये ले ली मैंने सौंफ और सौंफ के साथ ले ली है मैंने काली मिर्च। तो हमारा ये घी गर्म हो चुका है, ये डाल दिया मैंने इसमें और साथ में ले ली है मैंने 2 छोटी इलायची। तो मैं इनको थोड़ी देर तक ऐसे ही पका लूँगी। अगर आपके पास पिसी हुई सौंफ हो या छोटी इलायची हो तो आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको शुरू में ही ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पास ये पाउडर नहीं थे, साबुत थी। यहाँ पे ले ली है मैंने बादाम की 3-4 और यहाँ पे ले ली है मैंने थोड़ी सी बादाम। तो बादाम को मैं यहाँ से छोटा छोटा यहाँ पे काट लूँगी। और अब हमारी सौंफ और काली मिर्च इलायची पक चुकी है, तो ये डाल दिया मैंने मैश किए हुए आलू। तो मैं अब इनको ऐसे ही चला लूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मतलब पका लूँगी। जो हमने घी डाला था उसको ये ऑब्जर्व कर ले। और जो हमने इसमें आलू मैश करके डाले थे वो बिल्कुल एकदम से आपस में मिक्स हो चुके हैं और ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपके। अगर हमने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली होती या एल्युमिनियम की तो इसमें हमारा जो ये हमने मिक्सचर बनाया था पेस्ट मतलब, तो ये उसमें चिपक जाता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नॉन स्टिक ही कढ़ाई लेनी है। डाल लूँगी मैं यहाँ पे बादाम के छोटे किए हुए टुकड़े, इनको भी मैं इनके साथ मिक्स कर लूँगी। और ये ले ली है मैंने चीनी, तो चीनी को भी हम इसके साथ ऐड कर लेंगे और इसको हम फटाफट से अब चला लेंगे। और अब यहाँ पे हमारा हलवा, आलू का जो हलवा था वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। तो ये दूध हमने उबाल के रख लिया था, तो अभी हम इसको ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसकी धीरे धीरे से इसको तोड़ लेंगे और इस दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ये दूध सूखता जाएगा वैसे ही हमारे हलवे में थोड़ी थोड़ी इसमें इसको ऑब्ज़र्व करने लगेगा, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। तो ऐसे ही हम इसको फटाफट से चला लेंगे, नहीं तो ये इसमें गांठ सी पड़ जाएगी। हमें वो गांठ नहीं बनानी है इस पर। और अब जो हमने इसमें दूध डाला था वो भी बिल्कुल सूख चुका है और हमारा आलू का हलवा तैयार हो गया है। तो अब हम निकाल लेंगे इसको। गया हमारा आलू का हलवा। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेके मिलेंगे, तब तक।